बाबा यह पुत्र बनने में फायदा है, पिताजी मत बनाओ, भगवान मत बनाओ। भगवान की सेवा जानते हो ना कैसी होती है। और भगवान ने इशारा कर दिया और इशारा समझ गए गर्गाचार्य जी और कहा कि मैं तो ये कह रहा हूँ ये समस्त गुणों की खान है, 16 कलाओं से युक्त है। कौन? कन्हैया। कह रहे 16 कलाओं से युक्त है। वृक्षों में एक कला होती है और 2 होती है तीतातिकों में, 3 कला पक्षी मंडल में और 4 कला चौपायन में, 4 से लेकर 8 तलक मानव दल में कहलाते हैं और 8 से ऊपर जो होते हैं अवतार वही कहलाते हैं। अयोध्या के श्री रामचंद्र दशरथ तजिर बिहारी थे और सभी जानते हैं उनको, वो 12 कला अवतारी थे। लेकिन जितने भी अवतार हुए सभी अवतार अधूरे थे और हमारे श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूरे थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा बाबा तब तो बहुत बच्ची है। एकदम मैया ने अंगूठी निकाली और बाबा के चरणों में, भैया तो ये तो सिद्ध ज्योतिषी है भैया, बहुत बढ़िया है कि चौखी मस्तिष्क रेखा पड़ी। हाँ मेरो लाला किसी से कम थोड़ी है भैया। अब तो नामकरण की बारी आई और कहा बाबा अब तो नामकरण करो। तो बाबा ने देखा मैया कितनी चतुर है, कब अदला बदली कर दी दोनों की। रोहिणी की गोद में कृष्ण को और यशोदा की गोद में बलराम को और यशोदा की ओर कहा कि नामकरण करो। कहा यशोदा तू बड़ी है, तेरो ही नामकरण पहले करे थे, तेरे ही बालक का। कहा हाँ मेरो बालक का पहले करो भैया। कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै और आख्यास्यति रामा इति बलाधिक्यात् बलम विधो। अयम ही रोहिणी पुत्र, तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा ये तुम्हारा बालक नहीं, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। एकदम चरणों में गिर पड़ी, बाबा हमसे गलती होगी, क्षमा करना भैया। हमें तो ऐसा लगो कि केवल खड़िया पलटन वालों बाबा है क्या? नहीं, आप तो साक्षात हुआ, हमसे गलती होगी, क्षमा करना। कभी कभी हम होते ना, लेकिन आज एक बात बता दो यहाँ पर कि कभी भी कोई भी साधु संत अमल आत्मा कोई ब्राह्मण देवता भी आए तो हमारा एक ही फर्ज बनता है, क्या? सम्मान करना। क्योंकि जब हम कुछ जानते नहीं और अगर जानना चाहते हो तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि गीता लाकर पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो। लेकिन कहां पढ़ने का फुर्सत हमसे? हम तो चलाएंगे क्या? मोबाइल। माता जी कह रही है ना, तो मोबाइल क्या कर रहा है? हमारी आंखें भी ले गया, हमारी नींद भी ले गया, धीरे धीरे उंगलियों में भी कंपन होना शुरू कर दिया। सुबह की एक्सरसाइज भी वही ले गया, सुबह की एक्सरसाइज भी वही ले गया, हमारी मेमोरी भी वही ले गया, है ना। पहले होता था ना फटाफट नंबर याद रहते थे, अब वो भी नहीं रहते, मेमोरी भी वो ले, यहाँ तक कैलकुलेटर भी वो ले गया, घड़ी भी वो ले गया। कौन? मोबाइल। मैं हूँ मोबाइल, यानी सब कुछ वो ले गया है आज की डेट में। किसी को जन्मदिन, किसी को विवाह की सालगिरह, सब कुछ कौन ले गया? मोबाइल। मोबाइल है तो कह रहे हैं कि बंधुओं कि अभी भी जागे, अपने पुस्तकों को, अपने धर्म के ग्रंथों को जरूर पढ़े, तो तब ना पहचान कर पाओगे, तब ना पहचान कर पाओगे। और जब हमने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी को चीज के बारे में ABCD हमें जानकारी नहीं, तो फिर कहां से? फिर एक आए ऐसा कर गया, दूसरा आया वैसा करेगा, फिर तो हाथ ही जोड़ो भाई। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि अपने धर्म की जानकारी रखो, अपने पुस्तकों की जानकारी रखो और खूब पढ़ो, है ना। पुस्तकों की गठरी तुम्हारे पास, थोड़ा पढ़ भी लोगे, कौन सी बड़ी बात। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना। और जिसके पास नहीं है वो मेरे से ले जाए, है ना। हाँ, एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहा ये जो तुम्हारी गोद में बैठा है ना, ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। बोलो बलराम जी महाराज की। लेकिन बल की अधिकता के कारण इसे बलभद्र भी कहेंगे, सबको
कल्याण करने वाला, समाज का कल्याण करने वाला भैया। इसका एक नाम हलदर भी होगा, दाऊ दयाल भी होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इसको लाया गया, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोलो शंकरषण भगवान की। और रोहिणी मैया, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना, ये कौन है? ये आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृहतो नुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता। ओ शुक्लो रक्तस्तथा पीता और इदानीं कृष्णतां गता। आसन वर्णास्त्रयो हास्य, इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ और फिर पीत वर्ण हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर। ठीक है, और इस समय इनका क्या है? कृष्ण वर्ण है, तो इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ, कृष्ण रखता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सांवला है, काला है ना, कहा थोड़ा थोड़ा सांवरो है भैया। अरे पर ये सांवरा नहीं, ये तो जग को उजाला है भैया। माता, ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसका एक नाम माधव भी होगा। कितने नाम? इसके बहुत सारे नाम होंगे, जो किसी का नाम नहीं होगा वो इसका नाम होगा। और ये समस्त नारायण के गुणों जैसा संपन्न होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की और कृष्ण कन्हैया लाल की। इसका नाम तो तारणहार होगा भैया। और आज चरणों में गिर पड़ी और बाबा हमें क्षमा करें। आज कन्हैया प्रातःकालीन बेला में उठा, मैया ने सुलाया। मैया जब रात को सुलाती लाला को तो क्या लगाती है? आंखन में काजल लगाती है। और कन्हैया ने आज प्रातःकालीन, और यहाँ शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं कौन? नंद बाबा। और नंद बाबा जब सेवा करते हैं तो भजन करने का अपना अपना तरीका है। भजन क्या? कि जो आपको गुरु मंत्र दिया है, ठीक है, आज से आपको भी मिल गया है, तो उसे नियमित क्या करना है? जपना है। ठीक है, तो नंद बाबा ऐसे ही भजन करते हैं और खूब शालिग्राम की सेवा करते हैं। और किसी की भजन की अपनी अपनी इच्छा होती है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे। नंद बाबा पता भजन कैसे करते हैं? आंखों के आगे तौलिया डाल देते हैं। किस लिए डालते हैं? कि अगर आंख खुले भी तो हमें सामने कुछ न दिखाई दे, कौन आया कौन गया, तो फिर ये बुद्धि, ये दिमाग, ये मन इधर उधर ना भटके, इसलिए तौलिया डाल देते हैं भैया। और आज वही किया, खूब सेवा की। इतने में कन्हैया आए और कन्हैया ने क्या? शालिग्राम जी मुंह में धर लियो और बगल में बैठ गए महाराज। जैसे माला पूरी हुई, तौलिया हटायो, तो इतने में क्या? तौलिया हटाते सबसे पहले ठाकुर जी पर नजर पड़ेगी और कहा मेरे शालिग्राम कहाँ गए? अरे जशोदा, अरे ओ जसोदा। जसोदा ने कहा क्या बात, का हल्ला मचा रहे? कहा अभी शालिग्राम की पूजा की थी, कहाँ गए? इधर देखा, उधर हल्ला मचाया, कहाँ है कहाँ है? कन्हैया को देखा कि कहाँ, कमरे में तो नहीं है, और देखा भैया तो बगल में बैठे हैं। कहाँ गए? अरे कन्हैया तूने देखे क्या? अब कन्हैया बोले तो बोले कैसे भैया? सो मुंह में धरे हुए, वहां भी आंखें बंद करके आ। अरे कन्हैया बोल तो सही, अब बोले तो कैसे बोले भैया? और मैया ने दे एक गुलच्चा जैसे मारे, सो शालिग्राम जी निकल कर बाहर आ गए। बोलो शालिग्राम भगवान की। कैसो उठनी छोड़ा भैया, कैसो नाच नचावे भैया। बोले तेरे मुंह में? नंद बाबा ने कही हो। बाबा ने कान पकड़े, कन्हैया को भी खींचा, सुन रही होती भी। मैया बोली का? अरे देख तो सही, मैंने मना भी की, फिर भी मेरे पूजा वाले कमरे में आ गए हो भैया, और मेरे भगवान को खा गए हो भैया। शालिग्राम जी जाने याने मुंह में धर लियो भैया, देखो तो सही। और डांटने लगे। मैया ने कहा रुको तो सही। जब कहा कन्हैया क्या बात हुई, क्यों?
ऐसो काम भैया, ऐसो गलत काम ना करे, नहीं तो क्या कान पक जाओ, कान पक जाए। क्यों लिया? क्या तेरे यहाँ कोई कमी रसगुल्ला खा लेता? कहा मैया, मैया ने पूछा कहा मैया मैं रोज देखूं बाबा इनको दूध में, घी में, सकरा में, शहद में नहावे। मैंने सोचा न जाने कितने मीठे हैगे होंगे, सो मैंने भी मुंह में धर लियो भैया। याद वजह से धन्य है गोपाल और धन्य है गोपाल की मैया। और कह रहे हैं आज कि आप जरा देखें, साक्षात ब्रह्म जिसकी गोद में नाचता है, साक्षात संसार जिसकी गोद में नाचता है, वो आज यशोदा की गोद में नाच रहा है भैया है। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। और शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रहे, पछिहारी को पुनि पार न पावे। और ताहि अहीर की छोहरिया छची भरी, छाछ पे नाच नचावे। एक इशारे पर दुनिया जिसकी नाच देखती है, आज वो यशोदा के नाच कैसे नाच रहा है? नाचे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल 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 नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे